स्वागत है आप सभी का BSTV के इस खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। इस लोकसभा सीट रायपुर लोकसभा सीट का क्या है हाल, हम आपको बताएंगे। कौन से दावे पूरे, कौन से अधूरे, वर्तमान में जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस बीजेपी ने मैदान पर उतारा है, क्या इस लोकसभा सीट की जनता किसे अपना जनादेश देगी। जहां बीजेपी ने एक और दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक रहे विकास उपाध्याय पर फिर से भरोसा जताया है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी इस लोकसभा सीट को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जनता जनार्दन के बीच कि आखिर क्या है उनका सियासी मूड। क्या लगता है भैया, चुनाव है नजदीक, लोकसभा का चुनाव है, क्या बदलाव होने चाहिए रायपुर में जो अब तक नहीं हो पाए हैं? अभी तक तो बदलाव बहुत कुछ हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं। कांग्रेस वाले जो थे थोड़ा कुछ अधूरा छोड़ दिए हैं बस। क्या चाहते हैं रायपुर में? ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ गई है, यहाँ पे लगातार ट्रैफिक जाम भी हो रहे हैं। थोड़ा बहुत हो जाते हैं आगे पीछे, बाकी तो सब क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता के कौन कौन सी चीजें पूरी होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई? उनकी बहुत सारी समस्या थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कई सारी समस्या। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने स्कूल फ्री खुलवा दिया, हर चीज़ कोई सारा जगह फ्री करवा दिया है, सुविधा बना दिए हैं। पिछले समय में तो कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ पर। हाँ, तो उनमें कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत सारा अधूरा काम छूट गया है। काम जैसे ब्रिज बनना, ये सब कुछ। ये स्काई ब्रिज की बात कर रहे हैं, बनना चाहिए। अंकल आप हैं, किन मुद्दों पर होने चाहिए चुनाव? बृजमोहन अग्रवाल विकास उपाध्याय लड़ रहे हैं। बृजमोहन साहब बीजेपी के अच्छा काम करते हैं, लोग ठीक है इनके उसमें। हाँ, मोदी तो काम ही कर रहे हैं ठीक, वोट उनको ही देना चाहिए। चुनाव है रायपुर में, धूप में सब्जी बेचने निकले हैं आप, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ मांग करते हैं अगर यहाँ पर जिसकी भी सरकार बनती है? वही यहाँ थोड़ा महंगाई ज़्यादा है। हाँ। और वही बेरोजगारी चल रहा है बहुत, इससे तो आदमी धंधा उंधा करता है। हाँ। और कुछ नहीं, और काम मांग रहे हैं। रायपुर लोकसभा में क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो अभी ठीक है, लेकिन अब देखता हूँ कौन सा सरकार बनेगा, कैसे चलाता है। अभी ठीक चल रहा है, थोड़ा बीच में भाजपा जीतने के बाद में थोड़ा किया था तंग गरीबों को, एक ठेला वाला हटाने लग रहा था और ठेला उधर तोड़ ताड़ दे रहे थे पूरा जीतने के बाद। यहाँ जो ठेला एक दो ठेला लगता है वो हटा दिए, उधर तोड़ ताड़ किए। अच्छा, ठेला हटा दिए जो आप लोग लगाते थे वो हटा दिए थे, अभी खैर लगने लगा है, अभी कोई रुकावट कहीं नहीं है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और लोकसभा चुनाव से पहले ये जो योजना है वह लगातार चर्चा में बनी हुई है। कुछ महतारी हमारे साथ है। महतारी वंदन के पैसा आप मतलब मिला थे? हाँ, 2 किस्त हो गए मिला, ये 1 किस्त ये वही की कहा था, फिर अभी नहीं आए। फिर मोर गैस नहीं मिला थे, मोर राशन कार्ड लग गया हूँ कहा था, तो एक ठन में कर दे मोर बेटा को मोर, तब मतलब गैस मोला नहीं मिलती, राशन कार्ड एक ठन में है तो ओला ओकर है, ओकरे हम अलग खा था। तब महतारी वंदन के तीसरा किस्त मिलने वाला है। हाँ, तीसरा किस्त मिलने वाला है, अभी नहीं मिले। क्या करते उस पैसा के? खर्चा करता क्या करबो, खर्चा करते काम आते हैं। हाँ, काम आते। महतारी वंदन योजना तीसरा किस्त मिलने वाला है, कितना काम आते घर में? बहुत काम आ जाते, गरीब आदमी वाला काम तो आवेज कर ही ना, तो मिलना चाहिए भाई, ये सब चीज लेते हैं। आगे भी मिलने चाहिए। काल 7 तारीख को ही चुनाव है, वोट डाले जाऊँ आप? हाँ, तो वोट डाले ली जाओ। का लगा थी यहाँ माहौल देखे रायपुर में? औ का चीज मिलना चाहिए महतारी बहनी मल्ला? सब चीज मिलना चाहिए, वो हर चीज हम महंगा हो गए, साग सब्जी पूरा खर्चा कत बाढ़ गए। यहाँ 2 जन कमावत हन, तेमत खर्चा नहीं चलत है, तो सब चीज मिलना चाहिए। ये 4-5 घंटा भरत हो गए, फिर गैस नहीं में मिलत, नहीं देवत मोला। अच्छा, तो सरकार ले का बोलना चाहूँ गैस सिलेंडर पर? अब मिली की कोशिश करबो, और नहीं मिली तो कैसे करबो? जो सिलेंडर दी तेल वोट दू, जो सिलेंडर दी तेल वोट दू, सिलेंडर दी तेल वोट देव, पैसा मिलत तेल वोट देवो। अच्छा, अब का चीज दी तेल वोट दू? इंदिरावास आई है, इंदिरावास घर कुरिया तको नहीं है, जेकर नहीं आए तेकर काबर नहीं आवे। तो इंदिरा आवास, महतारी वंदन योजना, साथ साथ सिलेंडर महतारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनी हुई है। इन्होंने अपनी एक योजना निकाली है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो देगा उसे ये अपना वोट देंगे।
रायपुर लोकसभा की जनता क्या कहती है। हम आज पहुंचे हैं चाय की दुकान पर और चाय की दुकान का नजारा जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, उम्मीद है कि मतदान केंद्रों पर भी इसी तरीके की भीड़ रहे। और चाय पे चर्चा करने आज हम पहुंचे हैं और चाय पीने यहाँ पे राजधानी वासी भी कुछ पहुंचे हैं, उनसे सीधे हम जानना चाहेंगे। सर, रायपुर लोकसभा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से लहर चल रही है, बीजेपी अभी थोड़ा आगे है। मतलब जिस तरह से देख के चला, जिनका प्रमोशन हो रहा है, जिस तरह से काम हुआ है और पूरी लहर पूरे देश भर में चल रही है, तो यकीनन यहाँ पर भी जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में जाए। मुद्दे कौन से हो सकते हैं राजधानी रायपुर को लेकर? मुद्दे राजधानी रायपुर को लेकर बस ये कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचनी चाहिए जो केंद्र सरकार देती है, वो राज्य के पास भी आने चाहिए। शहर के विकास का कार्य होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए काम होना चाहिए, हमारे बोलते हैं स्कूल के लिए काम होना चाहिए। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है और अभी तो गवर्नमेंट बीजेपी की अभी भी बनी है विधानसभा में भी। तो जब डबल इंजन की सरकार चलेगी तो ये और बेहतर तरीके से कार्य करेगी, जैसा हम यूपी में देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की बात इन्होंने कही है, क्या लगता है आपको, क्या ये डबल इंजन की सरकार का छत्तीसगढ़ में भी एक जो रोल है वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगी रोल देखने को। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार का ऐसा कोई भी कार्य 6 महीने हो गए जीते हुए सरकार को, लेकिन कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी जो सबका साथ सबका विकास का बात करती थी, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी का ही बोल दिया आपने। नहीं तो कांग्रेस का भी यही था, लेकिन बीजेपी खाली बोलती है, कार्य कुछ नहीं करती। तो मतलब महतारी वंदन या जो किसानों के लेकर जो बीजेपी दावे कर रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि महतारियों के खाते में पैसे, आज तीसरी किस्त भी जो है 1 तारीख को जारी हुई है। देखिए क्या है, ये जो 1000 रुपए दे रही है लॉलीपॉप है एक प्रकार के। इतने 1000 रुपए में आज के दिन में घर में किसी के यहाँ क्या चलती है? हमारे यहाँ की महिलाएं 1000 रुपए का तो गुड़ाखू कर लेती है महीने में, उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ घर के 3 बच्चे हैं, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिए हैं और इधर से एक साइड से 1000 रुपए दे रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा बताइए आप खुद। रायपुर में आपसे जानना चाहेंगे, रायपुर में और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप देख पा रहे हैं? अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, अगर हम शहर से थोड़ा अंदर आते हैं, बस्तियों में कैसा माहौल देख पाते हैं कि हाँ वाकई में राजनेता यहाँ पर काम कर रहे हैं? बस्तियों में तो पूरा बीजेपी का ही माहौल है। पूरा ये 1000 रुपए का भी फैक्ट है। दूसरा क्या है, अभी ना पूरा देश भगवामय है, सिर्फ राम के नाम पे सब पूरे एक तरफा हो गए, इसीलिए पूरा बीजेपी आने है और बीजेपी ही आएगी ज़्यादातर। राम के नाम पर मतलब वोट? पूरा राम के नाम पे वोट। डेवलपमेंट तो ये मान के चलो जितना चल रहा है चल ही रहा है। डेवलपमेंट भी हो रहा है। देखो आज हम हर फील्ड की बात करते हैं, अपनी इकोनॉमी बता रहे हैं। इकोनॉमी हमारी ना 5th नंबर पे आ गई मैडम। सेंसेक्स हमारा कितना हाई जा रहा है, सोने के रेट बढ़ रहे हैं। हम हर फील्ड में, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें पीछे हैं। तो हमारे दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ हम धार्मिकता पे भी आगे बढ़ रहे हैं, पहले से ज्यादा युवा अब धार्मिक हुए हैं। आज से 10 साल पहले युवा में उतनी धार्मिकता नहीं थी, अब है। अब उनका जिस तरह से झुकाव हो रहा है ना, वो मंदिरों में जाते हैं, वो धार्मिक स्थलों में जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में वो कार्य कर रहे हैं। तो हमारा धर्म और साथ में हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रांग बन रहा है। युवाओं के लिए और बहुत सी योजनाएं निकलती है सर, रोजगार की अगर बात की जाए, चाहे उनके सेल्फ डेवलपमेंट की बात की जाए, क्या लगता है आपको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, किन की सरकार अगर यहाँ पे बने, कौन किस तरीके से काम कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने कह दिया, आपका क्या कहना? बीजेपी। तो भाई चाय के चौपाल पर हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लहर तो एक और जहाँ पर मोदी का है, दूसरी ओर यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने बताया कि डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर जो देश की जनता है वह वोट करने वाली है और अपने मतदान का सही उपयोग करके देश में जिसकी भी सरकार बनेगी उस पर पूरा का पूरा भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ पर जता रही है। रायपुर लोकसभा को लेकर 2 दिग्गज मैदान पे उतरे हुए, जहाँ 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, वहीं पूर्व में विधायक रहे विकास उपाध्याय पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। देखने वाली बात होगी कि 400 पार का आंकड़ा क्या बीजेपी पार कर पाती है या यहाँ पर जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उसे जनता अपना जनादेश दे पाती है। रायपुर के मालवीय रोड आप पहुंचे हैं और मालवीय रोड एक ऐसा इलाका जहां पे पूरे रायपुर की जनता इकट्ठे होती है, शॉपिंग करने आती है। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे। अंकल, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अंकल, क्या लगता है रायपुर में क्या कुछ और बदलाव होने चाहिए और क्या कुछ अभी तक बदला है? रायपुर में सबसे जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। ट्रैफिक यहाँ बहुत नियंत्रित है, दुर्घटनाएं होती है, ट्रैफिक में सुधार की गुंजाइश है और तो कुछ।
शहरी विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पिछले बार बीजेपी का सांसद यहाँ पर रहा था, अभी भी दिग्गज नेता मोहन अग्रवाल को उतारे हैं, कांग्रेस ने भी विकास उपाध्याय को मौका दिया है। क्या माहौल लग रहा है रायपुर का आपको? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, दोनों अपने अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, देखिए क्या होगा। जन लहर किसकी लग रही है, किस आधार पे, किस मुद्दों पर वोट देगी जनता? जनता तो हमेशा विकास चाहती है, जिनसे उनको विकास की ज्यादा उम्मीद होगी उन्हीं को वोट करेंगे। बीजेपी आएगा ऐसा माहौल इनका जो है वह कहना है। और आंटी चाय की चुस्की लेते हुए, आंटी क्या लग रहा है, इस बार चुनाव है, मोदी जी है क्या? अब बेटा ये तो अपने अपने पर है, चाहे मोदी जी को दे चाहे कांग्रेस को दे, है ना। ये जनता अपने पर डिसाइड कर सकती है। महिलाओं के लिए क्या चाहती है आंटी? अभी तक जैसे जिस तरीके से बीजेपी ने महतारी वंदन दिया है, कांग्रेस कह रही है कि वो नारी न्याय के तहत 1 लाख रुपए सालाना देंगी, क्या किसके साथ जाएंगे आप लोग? बेटा ये तो क्या है, 1000 जो इनने दिए हैं, कई को लोगों को मिला है, कई लोग को नहीं मिला। मैं जैसे एक बेवा औरत हूँ, ठेला चला रही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं पहुँचा, बाकी जिनको मिला है वो जानेंगे, मेरे को तो नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं कि 8330 रुपए देंगे, अब इतना नहीं पता, अभी तो किसी के अकाउंट में एक पैसा नहीं आया, नहीं। फॉर्म भरे आप, ये किसा जो कांग्रेसी बोल रहे हैं? हाँ, दोनों में फॉर्म भरा है और दोनों की पोती है, दोनों में पैसा नहीं आया। अब बताओ, अब किसके पे अपन यकीन करें, कि इनके पर करे कि इनके पर करे? अब ये चाहते हैं कि भाई जीते, कोई भी जीते, हमको तो अपनी रोजी से ही मतलब है। दिन भर हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो न हमको पंजा वाला देगा न कमल वाला देगा। क्या लग रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से क्या बदलाव होने चाहिए रायपुर में? आप तो ऑटो चलाते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जा रही है। हाँ, ट्रैफिक बहुत है भाई, आने जाने नहीं देते, सब जो रोक लेते हैं वो उसको चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी का इज्जत नहीं करते, लड़के मतलब कानून व्यवस्था कुल मिलाकर आप कहना चाहेंगे? हाँ, कोई सरकार वर्कर कोई हेल्प भी नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस वाले तो ऐसे ही घूमते रहे। महतारी वंदन का पैसा नहीं मिला आपको? मिला है, 1,000 रुपये मिला है। कितनी किस्त मिल गई? 2 ही मिला है। तो क्या करती है महतारी वंदन योजना, क्योंकि आप ऑटो चला रही है, घर भी चलाती होंगी आप, ये जो महतारी वंदन का पैसा है कितना काम आता है आपके? कहाँ से काम आएगा? 1,000 कितना दिन चलेगा? 2 से 4 दिन बस, और बाकी कहाँ चलेगा? और भी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 1,000 रुपए की बात कही, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो 1 लाख रुपए सालाना देंगे। 1 लाख सालाना देगा तो अच्छी बात है। अब ये दे रहा है, उसका पैसा वो दे रहा है, अब क्या पता 1 लाख देगा कि वो 1,000 में बिता देगा। ये सब कुछ यही जनता लोग अपने अपना देख रहे हैं, सब सरकार भी अपना देख रहा है, जनता भी अपना देख रहा है। तो सरकार भी देख रही है अपना, जनता भी अपना देख रही है, ऐसा कहना है। महिलाएं लगातार आत्मनिर्भर होती नजर आ रही हैं एक और दूसरी ओर रायपुर का जो पूरा माहौल है वह चुनावी हो चला है। हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क चौक चौराहों में आखिर गूंज है तो लोकसभा चुनाव की। अगले क्रम में आपको ले सकते हैं जनप्रतिनिधियों के बीच में कि आखिर जनता के इस सवालों का जवाब हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके से दे पाते हैं। BSTV के इस खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में स्वागत है आप सभी का फिर से, और मैं हूं मोनिका आपके साथ। हम आ पहुंचे हैं अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में जनता के सवालों का जवाब लेने। सबसे पहले मैं बीजेपी से सवाल लूंगी। 5 लाख एक जो लोकसभा सीटों पे पार का आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं, किस आधार पर ये 5 लाख का क्राइटेरिया सेट किया गया? जी देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल लगातार जनता के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किया है, शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए काम किया। और उसके साथ छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम, 18 लाख आवास जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये 21 क्विंटल प्रति एकड़, 2 साल का बकाया बोनस, महतारी वंदन योजना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने अपनी गारंटी को पूरा करके दिखाया। इस आधार पर जनता हम पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, और इस
इस आधार पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के कैडर का कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में है, अपने विषय को लेकर के हैं। और कांग्रेस सरकार की जो 5 साल की कुनीतियां रही है, कुशासन रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, वो भी सारे विषय हैं। और वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप रहे और जिनको जनता ने नकार दिया। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार जो अपना लक्ष्य लेकर के चल रही है, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे और कांग्रेस शून्य में आउट होगी इस बार यहाँ पर। ये तो रहा इनका वादा। कांग्रेस से सवाल लेना चाहूंगी मैं। संजीव जी, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड की इन्होंने बात कही, 5 लाख पार करेंगे एक एक सीट पर, कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा। 10 साल में मैं पुनः एक बार स्मरण कराना चाहूँगा जनता, आपके चैनल के माध्यम से जनता को, कि क्या क्या वादे थे। 10 साल पहले जब मोदी जी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो उस हिसाब से आज आप आकलन कर लीजिए उतने रोजगार क्या मुहैया कराए गए हैं युवाओं को। और अगर मुहैया कराए गए हैं तो फिर ये CMI का जो आंकड़ा है जो बताता है कि भारत देश अपने सर्वोच्च स्थान पर है बेरोजगारी के नाम पर, ये कहाँ से आया? दूसरी बात इन्होंने कहा था स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करेंगे। क्या लागू की 10 साल में? इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? इन्होंने कहा था MSP गारंटीड देंगे। क्या MSP को गारंटीड किया इन्होंने? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। काला धन वाले लेके आएंगे, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे। क्या आया क्या? तो ये 10 साल में जो इन्होंने सबसे पहले जो वादे किए थे, आज 10 साल में आज भी वही प्रश्न वहीं पर खड़े हुए हैं। आज इनसे कहिए ना, आज अपने मैनिफेस्टो में फिर से क्यों नहीं डालते कि काला धन लेके आएंगे? आज इनसे कहिए ना, अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डालते कि पेट्रोल डीजल का रेट कम करेंगे, जो बोले थे पहली बार कि हम आएंगे सरकार में तो पेट्रोल डीजल का रेट कम कर देंगे। आज इनसे कहिए ना कि चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, मोदी जी ने कहा था, क्यों नहीं आज दिखाते? आज चीन के साथ झूला झूलते हैं। तो ऐसे कई सारे ये 10 साल के रिपोर्ट कार्ड है। अभी 400 पार का आंकड़ा कर रहे हैं। 400 पार ये कभी नहीं कहते कि 400 सीटें पार करेंगे, ये बस इतना कहते हैं 400 पार। हाँ, होगा 400 पार, पर क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार बनती है तो 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा डीजल, 400 पार होगा चावल का दाम, 400 पार होगा सरसों तेल का दाम, 400 पार होगा आपका खाने का जो तेल आता है उसका दाम, 400 पार होगा दूध का दाम, 400 पार होगा पनीर का दाम। तो ये 400 जो पार करने की बात कहते हैं, वाकई में सच कहते हैं। अगर वापस मोदी जी की सरकार आई तो ये सारी चीजें 400 पार हो जाएंगी। इसलिए जनता जो 10 साल का इनका रिकॉर्ड है वो बहुत क्रेडिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। इसलिए आप देखिएगा इस बार परिवर्तन की लहर पूरे देश में है। भीतर घात चल रहा है कांग्रेस में। आप लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख पा रहे हैं तेज है कि ताश के पत्ते की तरह ढह गए कांग्रेसी, डूबती हुई जहाज का आप लोगों ने संज्ञा दिया। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर में इस तरीके की चीजें चल रही है? देखिए, जो भी लोग दल बदल करते हैं सबसे पहले उनका दिल बदलता है और दिल बदलने का पर्याप्त कारण है। अभी प्रभु श्री राम की बात हो रही थी, बहुत सारे लोगों के मन में पीड़ा हुई। कांग्रेस पार्टी में जो लोग रहे हैं उनके मन में ये पीड़ा का भाव था कि जब भगवान श्री राम का मंदिर का आप देखेंगे कि वहाँ पर स्थापना हो रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने न्योता अस्वीकार कर दिया। लोगों के मन की भावना आया थी, बड़े बड़े कांग्रेस के पदाधिकारियों को लगा कि भैया ये बहुत गलत हो गया और इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया। उन्होंने खुद कारण लिखा है। उसके अलावा जो नीतियाँ कांग्रेस की आज हैं उस पर भी है। जब सनातन पर बात होती है तो जो लोग सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, गालियां देते हैं, बीमारी बताते हैं, कांग्रेसी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि मन बदल गया उनका। जब मन बदल गया तो उन्होंने पार्टी भी बदल ली और उनको लगा कि भविष्य में जो भी है भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में ही भलाई है, क्योंकि इस देश को, इस राष्ट्र को यदि परम वैभव के शिखर पर कोई पहुंचाएगा तो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी। महतारी वंदन ये वर्सेस जो कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना, महत्वाकांक्षी योजना, बीजेपी की सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने सौंपी दोबारा। किस तरीके से देख पा रहे, क्या ये जो नारी न्याय योजना है कांग्रेस की, क्या ये महतारियों को साधने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल। आप देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति। आज की कल की घटना आपको बताती हूँ मोनिका जी। इनकी स्वयं की नेत्री राधिका खेड़ा बेचारी दिल्ली से आई थी। वो जब कौशल्या माता की धरती पे सुरक्षित नहीं है, बेचारी स्वयं रो रो के चिल्ला के बता रही कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब अपने पार्टी की महिला को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है सरकार, तो भला 1 लाख कैसे देगी? आप खुद तकाजा लगाइए। जब हमारे घोषणा पत्र में हमने 12,000 देने की बात कही थी और इन्होंने 15,000 देने की बात की थी, तब महिलाओं ने
15,000 अस्वीकार करके ठोकर मार के 12,000 पे विश्वास किया, तो भला अब क्या विश्वास करेगी। शराबबंदी की बात करें तो महिलाओं को छला गया, स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफी का बात किया था इन्होंने, वो भी नहीं किया, और तमाम ऐसे वादे जो महिलाओं के साथ किया था वो छलावा किया। महिलाएं समझ चुकी है कि मोदी जी की गारंटी में उनकी प्रगति हो सकती है, चाहे घर घर शौचालय निर्माण की बात करें, उज्ज्वला गैस की वितरण की बात करें, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति की बात कर लिया, 33% रिजर्वेशन की बात करें, या महिलाओं को सस्ते में सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराने की बात करें, तो मुझे लगता है महिलाएं मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करेगी, और दगेबाज कांग्रेस की सरकार को तो इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। मैडम, फॉर्म भरे गए हैं दोनों पार्टियों की ओर से, महतारी वंदन योजना की ओर से विधानसभा में, लोकसभा से पहले न्यारी न्याय योजना के फॉर्म। ये जो फॉर्म भरने वाली प्रक्रिया है, एक नेता होने के नाते किस तरीके से मानती कि वाकई में महिलाओं के तक फायदा पहुंच रहा है? नहीं, बिल्कुल महतारी वंदन के तो फायदे मिल रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्म ले जा रहे हैं उसको महिलाओं ने ठुकरा दिया है। आप जाकर के पता कीजिए, ग्राउंड लेवल पे हम भी जा रहे हैं वर्क करने, तो बहुत सी महिलाओं का ये आ रहा है कि हमें पता है ये सिर्फ ठगने का काम करते हैं, ये एक्चुअल में काम करने वाला नहीं है, और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद समझिए, 8,500 अगर वो उनको दे देंगे तो क्या हमारा पूरा अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। आप इसको समझिएगा कि अगर एक निचले तबके में 8,500 जाता है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है उनके लिए, और उससे हमारा आने वाला समय, जैसे आज चाइना रिसेशन की तरफ है, जैसे पुराने भी बहुत सारे इतिहास देख पाएंगे आप अदर कंट्रीज में, ऐसे ही करके ऐसी पॉलिसीज ला करके वो रिसेशन पे चली गई है। तो ऐसे पॉलिसीज ना ही लाए कांग्रेस, और समझे, सोचे और सोच समझ के उस पॉलिसीज को लाए, तो उनके लिए भी अच्छा होगा और अर्थव्यवस्था के लिए भी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं बीजेपी से करने जा रही हूँ वो ये है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इनका सब दौरा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब सब कुछ ठीक है तो दिग्गजों को आने की क्या कमी है आप? देखिए, कांग्रेस तो बच्चों के से बात करें, हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो बच्चे बोलते थे वो बहुत तेज बॉलर है, उसको मत कराना, हम लोग छोटे बच्चे। ऐसे कांग्रेस बचकानी बात कर रही है, ऐसे नहीं चलता है। राजनीतिक जीवन में जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं वो सब सामान्य होते हैं, सभी एक जैसे अपने पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। सर, कांग्रेस का एक सवाल ये भी है कि जितने जो दिग्गज रहे बीजेपी के, विधानसभा में चुनाव जीतने के बावजूद मंत्री नहीं बन पाए, लोकसभा में कई जो दिग्गज चेहरे हैं उनके किनारा कर दिया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो पार्टी हमारी पार्टी, हमारा संगठन तय करता है, हमारे पार्टी का क्या भविष्य होगा, हमारी सरकारें कैसे चलेंगी, हमारा अंदरूनी विषय। इस पे कांग्रेस क्यों बोले? एक मैं प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, जो हमारे संजीव भाई ने कहा कि भाजपा के जो लोग हैं वो छिपकली हैं और जाकर के भगवान की फोटो के पीछे छुप जाते हैं। बड़े गर्व के साथ कहता हूं, हाँ, हम भगवान की फोटो के पीछे छुपते हैं। आप किसके पीछे छुपते हो साहब? जरा ये तो बताओ, आप किसके पीछे और क्यों छुपते हो? सब कुछ ठीक चल रहा है, कई नेताओं को किनारे किया गया, आपकी पार्टी में भी कई नेताओं को किनारे किया गया। बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाते रहे आप लोग कि लोकसभा में भी कई दिग्गजों का चेहरा पीछे किया है बीजेपी ने। आपकी बात का जवाब दूं, पहले बड़े भाई हैं सुनील भैया, इनकी बात का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि ये फास्ट बॉलर को क्यों ले आए, तो कभी कभी, लेकिन ये अच्छी बात है, सही कहा इन्होंने कि बच्चे बोलते हैं खेल के बीच में कि फास्ट बॉलर को क्यों ले आए, लेकिन कई बार बच्चे जाके एम्पायर से ये भी शिकायत करते हैं कि बॉलर पथरा है, तो जब पथरा को लाओगे तो एम्पायर से शिकायत होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये राम के पीछे जाके छिपते हैं, आप कहाँ छिपते हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने किया, एडमिट किया कि ये छिपते हैं, जो चोरी करता है वो छिपता है। हमको संरक्षण की ज़रूरत है, हम संविधान का संरक्षण लेते हैं। धर्म मेरा निजी है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, अपने घर में करता हूँ, और हम तो पूरे विश्व की शांति के लिए बात करते हैं, पूरे विश्व की शांति की बात करते हैं। जब जय घोष होता है तो ये नहीं कहते कि हिंदू की जय हो, मुसलमान की जय हो, फलाने की जय हो, सर्व सनातन की जय हो, पूरे विश्व में शांति की हम बात करते हैं। और एक नारा और लगाते हैं कि गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो। छत्तीसगढ़ के चुनाव संदर्भ में बात कर ले, 400 पार के आंकड़ा देश, 11 की 11 सीटों को जीतने का दावा। सर, अगर इन सारी मुद्दों से जनता के हित की अगर बात की जाए तो क्या न्याय पत्र जो आप लोगों ने कांग्रेस का जो निकाला हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता से किस तरीके से उसको रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन जो आपकी पार्टी है वह भी बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, अभी तक सरकार भी उनकी है यहाँ। देखिए, न्याय पत्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अन्याय कहाँ हुआ है। अन्याय हुआ है किसानों के साथ, जिनको 10 साल पहले कहा गया था मोदी सरकार आने से पहले कि स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, एमएसपी को गारंटीड करेंगे। ना उनको एमएसपी गारंटीड हुई, ना किसानों की आय दोगुनी हुई। किसी की आय दोगुनी चौगुनी हुई है तो रोज पेपरों में छपता है, आपसे कोई छुपा नहीं हुआ है।
अन्याय किसके साथ हुआ है, तो उसके लिए किसानों के साथ हुआ है, तो किसानों के लिए न्याय के लिए हमने एमएसपी की गारंटी की घोषणा की। फिर अन्याय कहाँ हुआ है, बेरोजगार युवाओं के साथ में हुआ है, जिनको आपने वादा किया था कि सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। कहाँ गए वो रोजगार, क्या रोजगार मिला? अगर रोजगार मिला तो मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ, जब कोरोना आया भी नहीं था, 2000 कोरोना में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 36,000 युवाओं ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी के चलते। मेंशन करके उन्होंने सुसाइड नोट लिखा पूरे देश में कि बेरोजगारी के चलते हम आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? तो अन्याय किनके साथ हुआ? बेरोजगार युवाओं के साथ में हुआ। चुनाव की अगर बात कर ली जाए, ये मुद्दे तो है, ये मुद्दे 400 पार, आपने 400 की बात की, आपने 400 की बात की, तो मैं पुनः फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 400 पार होगा। अगर बीजेपी सरकार आई तो 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा डीजल, 400 पार होगा दूध, 400 पार होगा। चले तो ये सब सर चुनाव से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे गरमाए हुए लगातार, जिस तरीके से पुरानी गवर्नमेंट की जो योजना थी, अभी भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम कर रही है। लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे चुनाव को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लोकसभा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, किस तरीके से आप लोग जनता को लोकसभा के लिए साधने का जो आप लोगों का प्रयास है वह है? बस एक लाइन में बोलना चाहूँगा, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। देखिए 1984 का सिख दंगा देखा है। राजीव गांधी जी का क्या था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद हमारी सिख परिवारों के साथ, उनकी माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का कुकृत्य हुआ था वो पूरे देश ने देखा था, और उस पर बात ये नहीं करना चाहते। लेकिन अब चलिए हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या जो थी वो नक्सलवाद की थी। नक्सलवाद की समस्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। हमने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नक्सलियों से आए बातचीत कर रहे हैं, हम नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं। जब नक्सलवादी बंदूक लेकर के आए तो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ और घुस करके मार के दिखाया हमारे सुरक्षा के जवानों ने। इनके बयान क्या है, सुप्रिया सिन्हा तो उनको शहीद बताने लगी, और उसके बाद इनके दीपक बैज जो है वो कहने लगे जांच का विषय हो सकता है, मतलब संदेह कर रहे। भूपेश बघेल जी ने तो फर्जी कह दिया, कोयली बेड़ा मुठभेड़ को ये फर्जी कहने लगे। सर आप लास्ट सवाल मैं लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोकसभा को लेकर क्या लगता है अभी आने वाले समय में कितनी सीटों पर आप लोग जो दावा करें वो सही साबित होने वाला? हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार कांग्रेस जो पिछले बार भ्रष्टाचार करी है, कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी किया था, हम 11 की 11 सीटों में जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं, और कांग्रेस इस बार छत्तीसगढ़ में 0 पर आउट हो। यूथ से सवाल ले लेते हैं, यूथ कांग्रेस से है। पॉलिटिकल बातों को अगर छोड़ा जाए तो मैं आऊंगी सीधे इस मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव है, जनहित के मुद्दे हैं, एक युवा है, आप युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है परसों के दिन, और वो आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, और यहाँ हमारे भाजपा और कांग्रेस के साथियों को भी बताना चाहता हूं। एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है जो कोविशील्ड जो कंपनी जिसने वैक्सीन लगाया था उसका फॉर्मूला उसी ने जनरेट किया था इंग्लैंड में, और लंदन के कोर्ट में परसों के दिन उसने खड़े होकर कहा हाँ हमारे इस वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक आता है। दूसरी बात मैडम, वो कोविशील्ड इस देश में 80 करोड़ लोगों को लगा है, और 80 करोड़ लोगों को लगा है, और आधार पूनावाला ने 50 करोड़ रुपए भाजपा पार्टी को चंदा दिया हुआ है। इसका मतलब आप अगर आप गणित निकालेंगे तो 1 रुपए 20 पैसा एक व्यक्ति की जान की कीमत भाजपा ने लगाई है। ये सवाल है सबसे बड़ा। तो वो तमाम तरीके के सवाल है, तमाम तरीके के जनप्रतिनिधियों के जवाब है, और इस बीच में लोकसभा का जो रण है लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। 7 सीटों पर मतदान होते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर मतदान होने हैं, और 7 तारीख को इस पर मतदान होंगे, और प्रत्याशियों की जो किस्मत है प्रदेश की जनता ईवीएम में कैद करेगी, बैलेट पेपर में कैद करेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और बीएस टीवी की इस खास कार्यक्रम में हम आपको आगे लेकर जाएंगे अगली लोकसभा सीट पर। नमस्कार।